नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में जारी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की शिरकत। सीतारामा प्रोजेक्ट के हदूद में 2 करोड़ 41 लाख रुपए के मसारिफ से जंगलाती जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। मोदी का ग्राफ गिर रहा है, गुजरात में कांग्रेस को अखलाकी कामयाबी हासिल हुई है, रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तिरुपति के आश्रम में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम के लिए दिगंबर अखाड़े के साधुओं की अकबर उवैसी से नुमाइंदगी। शहर के उस्मानिया दवाखाने में लाश भी गैर महफूज, खातून की लाश के हिस्से घूस खा गई, मरीजों में खौफ व दहशत। उपल में तेज रफ्तार लारी ने स्कूटी को टक्कर दे दी, मां के साथ स्कूल जाने वाली कमसिन लड़की हलाक। और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के धावे, बड़ी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया गया। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि तेलुगु आलमी ज़बान है। तेलुगु कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मौके पर अपने खिताब में रामनाथ कोविंद ने कहा कि तेलुगु ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए KCR ने जो इक़दाम किए हैं वो काबिल सिताइश हैं। उन्होंने कहा कि वो सदर जमहूरिया बनने के बाद पहली बार तेलंगाना आए हैं। रामनाथ कोविंद ने कहा कि हैदराबाद का मतलब बिरयानी, बैडमिंटन और बाहुबली है। उन्होंने 42 ममालिक से शिरकत करने वाले मंदूबीन से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान तेलुगु है। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक्कदा तकरीब के अख्तिताम पर ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। इससे पहले मेहमान खुसूसी रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में कल्चरल प्रोग्राम पेश किया गया। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत पर डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। इसमें तेलंगाना की तारीखी इमारतों, पकवान, दस्तकारी, मनादिर, मसाजिद, गिरजाघर और तेलंगाना के रस्म व रिवाज और तहजीब को उजागर किया गया। इस मौके पर KCR ने कहा कि तेलंगाना में हर साल आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीम हासिल करने वाले हर एक को तेलुगु मजमून लाजमी रहेगा। उन्होंने बताया कि 1974 में बहसत तालिब इल्म उन्होंने तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। KCR ने बताया कि जिस मकसद के लिए हुकूमत ने आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है उसमें कामयाबी मिली है। उन्होंने तेलुगु अवाम की तरफ से सदर जमहूरिया को शिरकत पर मुबारकबाद पेश की। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन, रियासती वज़रा और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर ESL नरसिम्हन, वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला मेयर बीर राम मोहन, DGP महेंद्र रेड्डी, कलेक्टर योगिता राणा के अलावा वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे। बेगमपेट एयरपोर्ट से वो राजभवन के लिए रवाना हुए। TRS की रुकने पार्लियामेंट कविता ने आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मंदूबीन से इज़हार तशक्कुर किया है। कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मंगल को बैरून मुल्क तेलुगु कल्चर के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लेते हुए कविता ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में बैरूनी मंदूबीन ने गैर मामूली जोश व खरोश से हिस्सा लिया, जिसके लिए वो उनकी शुक्रगुजार हैं। कविता ने यह भी कहा कि रियासत में पहली जमात से इंटरमीडिएट तक तेलुगु को लाजमी करार दिया गया है और हुकूमत के इस फैसले का खैर मकदम भी किया जा रहा है।
ریاستی وزیر جنگلات جوگو رمنا کی قیادت میں ایک اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں ریاستی جنگلاتی زندگی تحفظ بورڈ نے سیتا راما لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ نیلیکل لفٹ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ وزیر جنگلات جوگو رمنا کی قیادت میں منعقدہ بورڈ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ وزیر جنگلات نے بتایا کہ سیتا راما پروجیکٹ کے حدود میں جنگلاتی زندگی کے تحفظ کے لیے 2 کروڑ 48 لاکھ روپے سے کام کرنے کی تجویز تیار کی گئی ہے۔ اس رقم سے جانوروں کو گھومنے کے لیے 12 زیر زمین راستے بنائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں پروجیکٹ سے متعلق لیے گئے فیصلوں کی منظوری کے لیے مرکز کو بھی روانہ کیا جائے گا۔ وزیر جنگلات نے کہا کہ جنگلاتی زندگی کے تحفظ کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ کے علاوہ بورڈ کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ کانگریس کے لیڈر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ نریندر مودی کا گراف اب کم ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ گجرات میں بی جے پی کی غیر اخلاقی کامیابی اور کانگریس کی اخلاقی جیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی انتخابی مہم میں صرف جھوٹ بولا ہے۔ پاکستان میں انہیں ہلاک کرنے کی سازش کی بات کر کے ملک کی توہین کی گئی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ انتخابات اب ہو چکے، اب اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ مودی کے آبائی گاؤں میں ہی کانگریس نے قبضہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ راہل گاندھی کے مقابلے کے لیے وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کے بشمول 182 بی جے پی کے قائدین نے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی سیاست کی وجہ سے ایل کے اڈوانی پوری انتخابی مہم سے دور رہے۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور بی جے پی کے قومی صدر امت شاہ کی طرف سے کیے گئے دعووں کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ گجرات کے انتخابات میں مودی نے نچلی سطح کی سیاست کا مظاہرہ کیا ہے۔ جہاں مودی اور ان کی کابینہ نے گجرات میں کیمپ کرتے ہوئے عوام کو لالچ دیا، وہیں کانگریس کی طرف سے راہل گاندھی تنہا ان کے مقابل کھڑے رہے۔ راہل گاندھی کی مقبولیت سے اب کے سی آر بھی خوفزدہ ہو رہے ہیں اور گجرات کے نتائج کے بعد مودی بھی راہل گاندھی سے خوفزدہ ہو چکے ہیں۔ ربیع الثانی کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے اجلاس منعقد کیا گیا جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی کہ 20 دسمبر کو یکم ربیع الثانی ہوگی۔ ریاست میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حیدرآباد میں ایک طرح کا یو پی سے متعلق روڈ شو کا اہتمام کیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر صنعتی ترقیات ستیش مہانا کی قیادت میں ریاست کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ان دنوں حیدرآباد کے دورے پر ہیں۔ حیدرآباد میں قائم مختلف سرمایہ کار اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ مشاورت کی گئی۔ حیدرآباد میں قائم جی وی کے گروپ نے اتر پردیش میں جیوارہ ایئرپورٹ اور ریاست کے دیگر ترنگاہوں کی تعمیر اور سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ اس گروپ نے ممبئی اور بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ تعمیر کیے ہیں۔ اس اجلاس میں تقریباً 200 سے زائد مختلف کمپنیوں و سرمایہ کار اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی، جن میں اپولو ہاسپٹل، ڈوڈلا ڈیری، سلیکان موبائلز، ٹیک مہندرا بھی شامل ہیں۔ ستیش مہانا نے بتایا کہ اتر پردیش میں سرمایہ کاری کے نہ صرف وسیع تر مواقع ہیں بلکہ سرمایہ لگانے والوں کے لیے سبسڈی، ٹیکس مراعات، پروویڈنٹ فنڈ کی ادائیگی کے علاوہ جزوی مالیہ کی فراہمی بھی کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ لکھنؤ میں آئندہ فروری میں سرمایہ کاروں کی چوٹی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد کے بعد اتر پردیش کا سرمایہ کاری روڈ شو 22 دسمبر کو ممبئی میں منعقد ہوگا۔ اتر پردیش کے ڈگمبر اکھاڑے کے سادھوؤں نے تروپتی میں جاری غیر اخلاقی اور غیر سماجی سرگرمیوں کے خلاف قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے نمائندگی کی ہے۔ ان سادھوؤں نے اکبر اویسی سے درخواست کی کہ غیر قانونی سرگرمیاں جو کہ تروپتی میں جاری ہیں اس کی روک تھام کے لیے مدد کریں۔ مدھیہ پردیش سے تعارف رکھنے والے 2 سادھوؤں نے بتایا کہ وہ کافی دور سے حیدرآباد پہنچے ہیں تاکہ تروپتی کے ناتھ رام آشرم میں جاری بدعنوانیوں اور بے شرمیوں کی روک تھام کے لیے کوششیں کی جائیں اور اویسی صاحب کی مدد حاصل کر سکیں۔ ان ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے ہماری کئی مذہبی تنظیموں سے سلسلے میں مدد حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی۔ سادھوؤں نے بتایا کہ آشرم کا مہنت ارجن داس کئی قسم کی بدعنوانیوں میں ملوث ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اویسی صاحب اس تعلق سے آواز اٹھاتے ہوئے آشرم کو پاک کرنے کے لیے ان کی مدد کریں۔
ہمارے یہاں جو مٹھ کا چیف ہے مہنت ارجن داس، وہ بہت بڑا ربڑی ہے اور وہ بہت غلط کام مٹھ میں کرتا ہے، آشرم میں بہت گندا کام کرتا ہے. تو میں نے سارے اپنے سنگھنوں کو بتایا، ہندو سنگھنوں کو بتایا، سنگھن والے بھی ایکشن برابر نہیں لے رہے ہیں. بہت بڑا یہ دادا ہے، بہت مٹھ کا آشرم کا بہت نقصان کر رہا ہے، پراپرٹیاں بیچ رہا ہے. میں اویسی صاحب سے ملا، گوہر الدین اویسی صاحب سے میں ملا، ان کو بتایا کہ ہمارے ہندو سنگھنوں میں ایسا پرابلم چل رہی ہے، تو سر تھوڑا آپ اس میں دھیان دیجئے، ایسا کر کے ان کو بتایا ہوں. انہوں نے آشواسن دیا ہے کہ ہم اس میں کارروائی کریں گے. اور وہ جو لیڈیز ہے وہ تلنگانہ کی ہے، محبوب نگر کی، تو اس کو دھن دے کے مہنت ارجن داس نے اس کو ایک سائیڈ میں اپنے فیور میں کر لیا ہے. اس لیے ہمارے یہاں پولیس ایکشن بھی کچھ نہیں لے پا رہی ہے، پولیس ایکشن بھی نہیں لیتی ہے. بی جے پی کے فلور لیڈر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ در حقیقت کے اندر تلنگانہ پبلک سروس کمیشن پرودھان کمیشن بن کر رہ گیا ہے. میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ اب تک 28 لاکھ بے روزگاروں کو پبلک سروس کمیشن نے اپنا رجسٹریشن کروایا ہے، صرف 5,000 کو تخرنامے دیے گئے. انہوں نے کہا کہ حکومت بے روزگاری کے مسئلے پر عدم سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. کشن ریڈی نے کہا کہ عام انتخابات میں بے روزگاری انتخابی ایجنڈا بن جائے گا. ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے انتخابی مہم کے دوران جو کہا ہے اس کی تحقیقات ہوگی اور پارلیمنٹ میں بھی اس پر بحث ہوگی. کانگریس پارٹی کے لیڈر جی نرنجن نے کہا ہے کہ عوام اب راہل گاندھی پر بھروسہ کرنے لگے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرنجن نے کہا کہ وکاس کا نعرہ دینے والے وزیر اعظم انتخابات کے وقت یہ نعرہ کیوں بھول گئے تھے. انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی سے وزیر اعظم خوفزدہ ہو چکے ہیں. نرنجن نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا خیال نہ رکھتے ہوئے جھوٹا پروپیگنڈا کیا. گجرات میں کانگریس کے ووٹوں کے فیصد میں بھی اضافہ ہوا ہے. تیلگو دیشم کے سینئر لیڈر ایم نرسملو نے کہا ہے کہ آخر ایس سی زمرہ بندی پر کب توجہ دی جائے گی. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایم کرشنا مادگا کی گرفتاری کی شدید مذمت کی اور کہا کہ فوری انہیں رہا کیا جائے. نرسملو نے کہا کہ کل جماعتی اجلاس دلی کب لے کر جائیں گے اس کی بھی حکومت کو وضاحت کرنی چاہیے. نرسملو نے کہا کہ مادگا طبقے کو یہ حکومت چھوٹی نظر سے دیکھ رہی ہے. کابینہ میں بھی مادگا طبقے سے کوئی نمائندگی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عالمی تیلگو کانفرنس میں کے سی آر ان کو سیاسی زندگی دینے والے این ٹی آر کو ہی بھول گئے. شہر کے قدیم عثمانیہ دواخانے میں انتظامیہ کی لاپرواہی کا ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے. دواخانے کے مردہ خانے میں رکھی خاتون کی لاش کے کئی حصوں کو گھونس کھا گئی. تفصیلات کے مطابق حبیب نگر منگوڑ بستی کے ساکن 22 سالہ مدھو نے گھریلو مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی. مقامی پولیس نے اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کی، لیکن پوسٹ مارٹم سے پہلے گھونس نے لاش کو کھانا شروع کر دیا. لاش کی ناک اور گردن کے حصے پر گھونس کے کاٹنے کے نشانات پائے گئے. متوفیہ کے رشتہ داروں نے بھی دواخانے کے انتظامیہ کی لاپرواہی پر شدید برہمی کا اظہار کیا. اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد دواخانے میں زیر علاج مریضوں میں خوف و دہشت دیکھی جا رہی ہے، کیونکہ دواخانے میں کتوں اور بندروں کی کثرت پائی جاتی ہے. اب گھونسوں کی موجودگی سے اور بھی دہشت بڑھ گئی ہے. حکومت شعبہ صحت کی کارکردگی کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتی ہے، لیکن مدھو کی لاش کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے اور آئندہ سے ایسے واقعات پیش نہ آئیں، اس کے لیے مؤثر اقدامات کرنے چاہیے. لنگر ہاؤس میں واقع باپو گھاٹ میں آئی ٹی شعبے کے پرنسپل سیکرٹری جے شرنجن نے مہاتما گاندھی ڈیجیٹل میوزیم کا افتتاح انجام دیا. اس میوزیم میں مہاتما گاندھی کی خدمات، ستیہ گرہ اور دیگر کارناموں کو پیش کیا گیا ہے. اس تقریب میں مہاتما گاندھی کی پوتری ایلا گاندھی نے بھی شرکت کی.
शहर के बाज़ बैंक्स में अवाम को दरकार रकूमात न दिए जाने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। पहले ही शहर में कई ATM मराकज़ बंद पड़े हैं। बाज़ ATM में तो रकम ही दस्तियाब नहीं है। पहले ही शादी ब्याह के लिए लोग बैंकों में रकम जमा कराते आए हैं और जब ज़रूरत होती है तो बैंक्स उन्हें रकम देने से इनकार कर रहे हैं। SBI की बैंक की तरफ से ऐसी कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। अवाम को बैंक्स के रवैये पर काफ़ी बरहम देखा गया। अवाम के मुताबिक शादी के लिए रकम नहीं दी जाती और ये कहा जा रहा है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं। बैंक्स ने नोटबंदी जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अवाम में इस बात को लेकर काफ़ी बेचैनी पाई जाती है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडे में सरकारी कॉलेजेस का दौरा करते हुए वहां पर तफसीली दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इसके अलावा तामीराती कामों का भी अकबर ओवैसी ने जायजा लिया। मजलिस के फ्लोर लीडर ने मंगल के दिन अचानक गोलकुंडे के जूनियर और डिग्री कॉलेज पहुंचकर वहां का जायजा लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़ाती मसारिफ से बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी तामीर करवाई जा रही है। कायद मजलिस ने मस्जिद कला का भी दौरा किया और तफसीलात मालूम की। कायद मजलिस ने अवाम से भी मुलाकात करते हुए कई मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्के कारवान गोलकुंडे के अंदर जनाब नाकिब मिल्लत हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब फ्लोर लीडर कायद गोलकुंडा डिग्री कॉलेज और जूनियर कॉलेज का तफसीली पैदल दौरा करें और वहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल्स लेक्चरर से कॉलेज के अंदर क्या क्या सहूलतें हैं और क्या सहूलतें होना है, इन तमाम चीज़ों की तफसीलात लिए। जिसके बाद अभी भी मिल्लत ने एक प्रपोज़ल बताया सामने और क्लास रूमों के लिए इंशाअल्लाह वो सदर मोहतरम के बजट से वहाँ पर भी क्लास रूम्स का बजट फंड लिया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के गैर तदरीसी अमले ने दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 37 दिनों से हड़ताल पर हैं। हुकूमत ने कई बार उनकी खिदमात को कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल करने का तयक़ुन दिया, लेकिन अब तक अमलावरी नहीं की गई। वफ़द से तफसीलात के हुसूल के बाद अकबर ओवैसी ने तयक़ुन दिया कि वह इस मसले पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उससे मुल्हक़ा कॉलेजेस में पार्ट टाइम लेक्चरर्स की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा के एक वफ़द ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि साल भर काम लेकर उन्हें पार्ट टाइम की हैसियत से 6 माह की तनख्वाहें दी जा रही हैं। इनमें तमाम PhDs हैं। बारहा तयक़ुनात देकर टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। वफ़द ने कायद मजलिस से गुजारिश की कि हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उन्हें साल भर की तनख्वाह जारी करवाएं। कायद मजलिस ने तयक़ुन दिया कि वो आने वाले असम्बली सेशन में इनके इस अहम मसले की यकसुई करवाएंगे। अमरपेट के मुकामी अवाम और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद ने दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और अंबरपेट में ओवैसी स्कूल की शानदार इमारत की तामीर और मुस्तहक व गरीब तलबा को मुफ्त असरी तालीम के साथ साथ तमाम सहूलतें मुहैया करने पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन बल्दिया फारूक अली और दूसरे भी मौजूद थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत चलाए जाने वाले इदारों में बास तरह से कोर्सेस के लिए जाने की इत्तला मिली है। इस सिलसिले में जल्द ही तफसीलात सामने आ सकती हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत चलाए जाने वाले सरकर्दा मैनेजमेंट इदारे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने मैनेजमेंट के लिए 2 साला कोर्सेस में दाखिलों का ऐलान किया है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर R.K. मिश्रा ने बताया कि इस इदारे से तालीम पाने वाले तलबा को मुल्क व बैरून मुल्की सरकर्दा कंपनीज और फर्म्स में पुरकशिश मौक़ों की पेशकश की जाती है। उन्होंने बताया कि इंस्टीट्यूट ने 2 साला PGDM कोर्स के दाखिलों का अमल शुरू किया है, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विसेज और दीगर शोबेजात से मुताल्लिक़ है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टप्पा चबूतरे के इलाके में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहक़ लड़कियों की इमदाद के लिए मज़कूरा स्कीम को शुरू किया गया है। इस सिलसिले में टप्पा चबूतरे के इलाके में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें 60 दरख्वास्त गुजारों को रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने चेक्स हवाले किए।
शामिरपेट पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर रघु की हादसे में मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर रघु अनंतपुर से सबरीमाला जा रहे थे कि तमिलनाडु के हदूद में उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। रघु की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इस वाक़े से उनके अफराद ख़ानदान और साथ ही पुलिस मुलाजमीन में गम की लहर देखी गई है। शहर में गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। पुलिस की तरफ से कई मुकामात पर धावे भी किए गए हैं। इधर अफजलगंज पुलिस ने किशनगंज इलाके के गोदाम पर धावा करते हुए 5 लाख रुपए मालियती गुटखे का स्टॉक जब्त करके एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसीपी जी चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुसद्दक़ कातिला पर कार्रवाई करते हुए 37 साला नरसिम्हा को गिरफ्तार किया, जबकि उसके 3 साथी नरसिम्हा, जानी और रविंदर फरार होने में कामयाब हो गए। खलेजा नामी ब्रांड के गुटखे के पैकेट्स बताए गए हैं, जिस पर कोई तफसीलात दर्ज नहीं थी। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में मौसूल इत्तला में कहा गया कि गुटखे के स्टॉक को नलगुंडे के मुख्तलिफ मकामात पर रखकर खरीदारों का इंतजाम किया जा रहा है। इसके अलावा गुटखे के बैग्स लक्ष्मी नसीमा ट्रांसपोर्ट अब्दुल्ला के गोदाम में भी मुंतकली के लिए रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब धावा करते हुए 1,17,000 रुपए की मालियत के गुटखे का स्टॉक मज़कूरा ट्रांसपोर्ट के गोदाम से जब्त किया गया है। उधर राजेंद्र नगर पुलिस ने भी एक मकान पर धावा करते हुए गांजे को जब्त किया है। पुलिस की तरफ से सिलसिले में ये तफसीलात बताई गई हैं कि 6 किलो गांजा तकरीबन जब्त किया गया है। ये एक मकान पर धावा किया गया था और पुलिस के मुताबिक मोहम्मद नवाज खान को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है, जो विशाखापट्टनम से गांजा लाकर शहर में फरोख्त किया करता था। वो 1000 रुपये फी किलो गांजा विशाखापट्टनम से लाकर इससे चिंतलमेट के इलाके में 10,000 रुपये से फरोख्त किया करता था। उन्होंने बताया कि मुलजिम इससे पहले भी कई बार गांजा लाकर फरोख्त करने में मुलव्विस रह चुका है, लेकिन हालिया वाक़े में वो अपने मकान में गांजे का स्टॉक रखकर खरीदारों की तलाश में था कि पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पंजागुट्टा पुलिस ने सरखे के इल्जाम में एक आशिक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटेश्वर और डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने शहर के मशहूर और मारूफ तिलाई जेवरात के मरकज से तिलाई जेवरात का सरखा करने के इल्जाम में शेख करीमुल्ला और वानी क्रांति को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में 13 दिसंबर को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें 66 ग्राम के तिलाई जेवरात के सरखे की शिकायत की गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तारी अमल में लाई हैं। मुलजिमीन ने शोरूम से उस वक्त तिलाई जेवरात का सरखा किया जब मुतालिका सेल्समैन ग्राहकों के दरमियान काम कर रहा था। इन दोनों ने तिलाई जेवरात उड़ाकर वहां से राह फरार अख्तियार की। दोनों ने जेवरात को बाद में मुतूट फाइनेंस में रख कर उससे हासिल होने वाली रकम फरागदली से खर्च की। पुलिस ने मसरूखा तिलाई जेवरात को बरामद कर लिया है। अफजलगंज पुलिस ने एक जुवेनाइल सारिक को गिरफ्तार किया है। सर्कल इंस्पेक्टर NRI राजू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 17 साला मोहम्मद जहांगीर को गिरफ्तार किया, जो बालापुर का साकिन है। पुलिस के मुताबिक इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें 2 तोले के तिलाई जेवरात और 60,000 रुपए की नकद रकम का सरखा किया गया था। पुलिस की पूछताछ पर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा नौजवान के कब्जे से 1.5 तोले के तिलाई जेवरात भी बरामद किए हैं। 4TV की क्रिकेट टीम ने मीडिया प्रीमियर लीग में एक और शानदार मुजाहरा किया है। 4TV की क्रिकेट टीम ने 85 रन से दूसरे राउंड में कामयाबी हासिल की है। मंगल के दिन 4TV का टॉलीवुड चैनल के साथ मैच खेला गया। 4TV ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 15 ओवर्स में 146 रन बनाए। 4TV ने टॉलीवुड चैनल की टीम को सिर्फ 61 रन के मामूली स्कोर पर आउट कर दिया। 4TV के गेंदबाज मोहम्मद हाशिम ने 3 ओवर्स में सिर्फ 1 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि 4TV के कप्तान SM रफी ने अपने मिडन ओवर में 1 विकेट हासिल की। 4TV की तरफ से बड़ा स्कोर करने वाले खिलाड़ी ताहिर रहे, जिन्होंने 41 रन बनाए। उन्हें MPL के स्पॉन्सर मोहम्मद फयाज के हाथों मैन ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। 4TV की टीम ने इस जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। इस मौके पर MPL के ऑर्गेनाइजेशन और बानी शेख अहमद और मैनेजर मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। शहर में जारी तेलुगु कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की शिरकत। सीतारामा प्रोजेक्ट के हुदूद में 2 करोड़ 41 लाख रुपए के मसारिफ से जंगलाती जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात। मोदी का ग्राफ गिर रहा है, गुजरात में कांग्रेस को अखलाकी कामयाबी हासिल हुई है, रेवंत रेड्डी का रद्द-ए-अमल। तिरुपति के आश्रम में गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम के लिए दिगंबर अखाड़े के साधुओं की अकबर ओवैसी से नुमाइंदगी। शहर के उस्मानिया दवाखाने में लाश भी गैर महफूज, खातून की लाश के हिस्से घूस खा गई, मरीजों में खौफ व दहशत। उपल में तेज रफ्तार लारी ने स्कूटी को टक्कर दे दी, मां के साथ स्कूल जाने वाली कमसिन लड़की हलाक। और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस के धावे, बड़ी मकदार में गांजे को जब्त कर लिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।